स्वागत है साथियों। आज हम लोग डेटा फ्लो के बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने जाते हैं तो उसके पहले हमें डेटा फ्लो का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए डेटा फ्लो को हम ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन मोड या फिर डेटा फ्लो क्या होता है। देखिए, जब दो कंप्यूटर के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, मतलब एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में जाता है और दूसरे कंप्यूटर से डेटा पहले कंप्यूटर में आता है, तो वो कितने तरीके से दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है, इसी को हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं या फिर डेटा फ्लो कहते हैं। बेसिकली फ्लो का मतलब होता है बहाव, मतलब किस कंप्यूटर से डेटा किस कंप्यूटर की ओर जा रहा है, इसी को हम डेटा फ्लो कहते हैं, इसी को हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ लिखा भी है द वे, मतलब वो तरीके इन विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज ट्रांसमिशन मोड। इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन मोड या फिर ट्रांसमिशन मोड। इसको हम कम्युनिकेशन मोड या फिर ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं। ठीक है, अगर बातें नहीं समझ में आई हैं तो इसके बाद आपको समझ में आ जाएंगी जब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के डेटा फ्लो होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 3 प्रकार के डेटा फ्लो होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को लेकर के भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ डिफरेंस होता है। और जो सबसे सिंपल टाइप का डेटा फ्लो है, नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल से बना हुआ है, सिंप्लेक्स, दैट इज द सिंप्लेक्स डेटा फ्लो या सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सिंप्लेक्स का एग्जांपल बताइए या हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल बताइए, या नीचे डिवाइसेस लिख देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, इनमें से किसमें हाफ डुप्लेक्स डेटा फ्लो होता है या किसमें फुल डुप्लेक्स डेटा फ्लो होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के डेटा फ्लो होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंप्लेक्स डेटा फ्लो के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो सबसे सिंपल टाइप का डेटा फ्लो है या सिंपल टाइप का जो ट्रांसमिशन मोड है या कम्युनिकेशन मोड है या ट्रांसमिशन है आप कह सकते हो, वो है हमारा सिंप्लेक्स। क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक डिवाइस है और ये दूसरी डिवाइस है। इन दो डिवाइसेस के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होना है, मतलब एक डिवाइस से डेटा दूसरे डिवाइस में भेजना है। एरो से आपको पता चल रहा होगा कि इस कंप्यूटर से डेटा सेंड किया जा रहा है, मतलब कि इस केस में ये क्या होगा, आपका सेंडर होगा, और ये क्या होगा, रिसीवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर डेटा को सेंड कर रहा है और दूसरा कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है। तो मतलब जो कंप्यूटर डेटा को सेंड कर रहा है वो सेंडर हुआ और जो कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है वो रिसीवर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पर डेटा का फ्लो किधर से किधर की ओर होगा, सेंडर से रिसीवर की ओर होगा। अब सिंप्लेक्स की क्या खासियत है? सिंप्लेक्स की यह खासियत है कि जो सेंडर है वो कभी रिसीवर नहीं हो सकता और जो रिसीवर है वो कभी सेंडर नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस कंप्यूटर से डेटा का फ्लो इस कंप्यूटर में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सिंप्लेक्स मोड में जो कम्युनिकेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब हुआ एक डायरेक्शन में। एज ऑन अ वन वे स्ट्रीट, जैसे आपकी सिंगल वे स्ट्रीट होती है, गली होती है, जिसमें गाड़ियां जाती तो हैं लेकिन उधर से आती नहीं हैं, या आती हैं तो जाती नहीं है, मतलब वन वे स्ट्रीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, ये क्या है, कीबोर्ड है, और ये आपका सीपीयू है। आपका जो कीबोर्ड है वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होता है, सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो जब भी आप कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हो तो सिग्नल कहाँ से कहाँ जाता है, कीबोर्ड से सीपीयू में जाता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा
कि जो आपका सिग्नल है वो CPU से कीबोर्ड में आ रहा हो, कभी नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर ये जो दो डिवाइसेस हैं, जो दोनों डिवाइसेस के बीच में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है सॉरी, कीबोर्ड से जो डेटा है आपका वो CPU में जा रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि CPU से जो डेटा होगा या सिग्नल जो होगा वो कीबोर्ड में आएगा। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसी तरीके से आप एक CPU ले लीजिए और मॉनिटर ले लीजिए या फिर प्रिंटर ले लीजिए, ठीक है। तो CPU से आपका मॉनिटर कनेक्टेड होता है, तो डेटा कहाँ से कहाँ जाता है, हमेशा डेटा या हमेशा जो सिग्नल होगा वो CPU से मॉनिटर में जाएगा, या फिर हमेशा जो सिग्नल होगा वो CPU से प्रिंटर में जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो सिग्नल होगा वो मॉनिटर से CPU में आ रहा हो या फिर प्रिंटर से CPU में आ रहा हो। ये सब कैसे कम्युनिकेशन है, ये सब हमारे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और दो में से एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सिंपल सी बात, जो सेंडर है वो रिसीवर नहीं हो सकता, जो रिसीवर है वो सेंडर नहीं हो सकता। उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे कीबोर्ड और CPU का उदाहरण आप ले लीजिए। कीबोर्ड से सिग्नल हमेशा CPU में जाएगा, लेकिन कभी भी सिग्नल CPU से कीबोर्ड में नहीं आ सकता। तो इन दो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन है या जो डेटा का फ्लो है या जो ट्रांसमिशन का मोड है वो कैसा है, वो सिंप्लेक्स है, सिंपल सा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, देखिए यहाँ पर दो डिवाइसेस हैं और यहाँ पर आपको एरो के माध्यम से ये समझ में आ रहा होगा कि पहली डिवाइस से जो डेटा है वो दूसरी डिवाइस में जा रहा है और दूसरी डिवाइस से डेटा पहली डिवाइस में आ रहा है। मतलब कि दोनों ही यहाँ पर केसेस पॉसिबल हैं कि कभी इस कंप्यूटर से जो डेटा होगा वो इस कंप्यूटर में जाएगा, मतलब ये सेंडर होगा और ये रिसीवर होगा, ठीक है। जब डेटा इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में जाएगा तो पहला कंप्यूटर क्या होगा, सेंडर होगा, और दूसरा कंप्यूटर क्या होगा, रिसीवर होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा केस भी पॉसिबल है कि ये कंप्यूटर भी डेटा को भेज सकता है, और जब ये कंप्यूटर डेटा को सेंड करेगा तो ये सेंडर कहलाएगा, और उस समय जो दूसरा कंप्यूटर होगा ये क्या होगा, रिसीवर होगा, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि बोथ डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा। पहली डिवाइस जब डेटा को सेंड करेगी तो दूसरा रिसीव करेगी, और दूसरा जब सेंड करेगा तो पहला रिसीव करेगा। आ रही बात समझ में। लेकिन ये है कि दोनों ही डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन है वो सेम टाइम पर नहीं हो सकता। अभी जब आप फुल डुप्लेक्स पढ़ोगे तो दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। इन हाफ डुप्लेक्स मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। यहाँ पर जो दोनों ही स्टेशन होंगे ये सिग्नल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। एक ही समय में दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। अगर पहली डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है तो दूसरा डिवाइस डेटा को रिसीव करेगा, और दूसरा डिवाइस अगर डेटा को सेंड कर रहा है तो पहला डिवाइस डेटा को रिसीव करेगा। अगर पहला डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है तो वो रिसीव नहीं कर सकता, और दूसरा डिवाइस अगर डेटा को रिसीव कर रहा है तो वो सेंड नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि हाफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। जब पहला डिवाइस डेटा को सेंड करेगा तो दूसरा रिसीव करेगा, और जब दूसरा सेंड करेगा तो पहला रिसीव करेगा, लेकिन दोनों सेम टाइम पर नहीं होगा, ठीक है। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है वॉकी टाकी, और जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यही है। आपने देखा होगा मिलिट्री वगैरह में जो सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर डेटा को ले जाने के लिए और डेटा को लाने के लिए जो बीच में चैनल होते हैं वो सिंगल चैनल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल चैनल होते हैं। और सिंगल चैनल का मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक सिंगल वायर होता है, उसी से डेटा जाना भी है
और उसी से डेटा आना भी है। तो क्या होगा कि जब एक वायर से डेटा जा रहा है तो डेटा क्या एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल जब जा रहा है तो उसी वायर में दूसरा इलेक्ट्रिक सिग्नल दूसरे डायरेक्शन से नहीं आ सकता। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी कर सकते हो कि सेम टाइम पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो वहाँ पर डेटा का कोलिजन होगा, और डेटा का कोलिजन होगा और आपका जो डेटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होते हैं उसमें वन वे कम्युनिकेशन के बजाय टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन सेम टाइम पर नहीं होता। तो वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा मिलिट्री में कि जब एक आदमी बात कर रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति केवल सुन रहा होता है, ठीक है। जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो पहला सुनता है। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने रोक रखा है या वो बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं, लेकिन मैंने वही बताया कि अगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो डेटा में कोलिजन होगा और उनका डेटा क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि किसी को किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसलिए जब पहला व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरा सुनता है, और दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है, और फाइनली जब दोनों लोग बात कर देते हैं तो ओवर एंड आउट करके फ़ोन रख देते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल बताइए, तो दैट इज़ वॉकी टॉकी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फुल डुप्लेक्स के बारे में। दोनों सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से फुल डुप्लेक्स तो समझ में आ ही गया होगा। इसको हम सिंपली डुप्लेक्स भी कह देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फुल डुप्लेक्स बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों ही स्टेशंस डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, और सबसे खास बात यह है कि दोनों सेम टाइम पर कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जब पहला डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है तो दूसरा केवल रिसीव करेगा, दूसरा डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा है तो पहला केवल रिसीव करेगा, ठीक है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। दोनों ही डिवाइस डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम, ठीक है। बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डेटा को ले जाने के लिए और डेटा को लाने के लिए दो अलग अलग डिफरेंट चैनल इज यूज्ड, different channel is used to send and receive the signal, ठीक है। सिग्नल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए अलग अलग चैनल यूज किए जाते हैं, इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है कि सेम टाइम पर डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और हम डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। आजकल जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, जैसे आपका पीसी हो गया, मतलब जो आपका पीसी में इंटरनेट चलता है, या आपका जो नेटवर्क है, या आपका सेलफोन है, आप देखो कॉन्फ्रेंस करते हो, 3-3 4-4 लोगों से मिलकर के एक साथ बातें करते हो, ये सब क्या है? फुल डुप्लेक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये तीनों डेटा फ्लो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई डाउट मुझे नज़र आती है कि आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेटवर्क के बारे में, और ये सीरीज हमारी 1 बाय 1 करके चलती रहेगी जब तक पूरा डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप लोग वीडियो से हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।